डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने 3D शेप्स को डिस्कस किया था, 3D शेप में हमने स्फीयर को डिस्कस किया था। आज की वीडियो लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और एक न्यू 3D शेप को डिस्कस करेंगे जिसका नेम होता है कोन। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे हाथ में बर्थडे कैप है जो हम बर्थडे पे वेयर करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बर्थडे कैप का शेप कैसा है तो आपका रिप्लाई क्या होगा? इस बर्थडे कैप का जो शेप है वो है कोन। कोन एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसे 3D शेप कहते हैं। हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम में कोन हम खाते हैं। इसी तरीके से जो बर्थडे कैप मेरे पास है ये भी एक कोन शेप है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने कोन को डिस्कस करना है। हमने ये देखना है कि हम कोन का वॉल्यूम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कोन का एरिया क्या होता है। आज हम कोन के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम बोर्ड पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास कोन जो है, कोन शेप मैंने ड्रॉ की है। कोन के हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। सेंटर से लेके कॉर्नर तक का जो पॉइंट होता है वो कहलाता है रेडियस। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक कोन है, इसके सेंटर से लेके इसके जो सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो उसको हम कहेंगे रेडियस। फिर हमारे पास कोन की कुछ हाइट भी होती है, कुछ कोन्स ऐसी होती हैं जिनकी हाइट कम होती है। अब अगर हम इस कोन को डिस्कस करें तो इस सेंटर से लेके इसके इस वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है उसे मैं क्या कहूँगा? उसे मैं कहूँगा हाइट। क्या कहेंगे हम? हाइट। सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से लेके और वर्टेक्स तक का डिस्टेंस इसकी क्या कहलाती है? हाइट। फिर डियर स्टूडेंट, इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि ये जो हमारे पास साइड है इसे हम कहेंगे लेंथ। क्या कहेंगे? लेंथ। अगर आपके पास कोई कोन है तो उसको हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं? ये वाला पार्ट जो कहलाता है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस रेडियस, ये हाइट, और ये हमारे पास क्या होती है किसी भी कोन की लेंथ। इस तरीके से अगर मैं आपकी इसकी बात करूं तो ये हमारे पास क्या है? लेंथ। अब डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में हमने स्फीयर को डिस्कस किया और स्फीयर का हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया को डिस्कस किया, इसी तरह आज के लेक्चर में हमने अभी कोन को समझा है और हम देखते हैं कि कोन का सरफेस एरिया क्या होता है और कोन का वॉल्यूम क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया, जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी शेप का जो सरफेस एरिया होता है वो एरिया होता है कि जो कि उसका आउटर जो सरफेस होता है जो कवर्ड होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोन का सरफेस एरिया क्या होगा तो कोन का सरफेस एरिया जो होगा हमारे पास वो होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। जो कोन का कर्व पार्ट है उसका एरिया और कोन की जो बेस है उसका एरिया। तो स्टूडेंट, अगर हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर है। अगर आपने कर्व सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है पाई आर है। अगर आपने उसी कोन की बेस का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है एरिया तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब जो स्टूडेंट, इन दोनों टर्म्स में से मैं पाई आर को कॉमन ले सकता हूँ। इस पूरी टर्म के अंदर रिमेनिंग क्या होगा? इस पूरी टर्म में रिमेनिंग होगा एल प्लस, और इस पूरी टर्म में क्या रिमेनिंग होगा? इस पूरी टर्म में रिमेनिंग होगा आर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है बाय यूजिंग दीस टू फॉर्मूला। हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है टोटल सरफेस एरिया के कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले को एडिशन करवाते हैं एरिया ऑफ बेस के फॉर्मूले से। तो अगर आपने टोटल सरफेस एरिया किसी कोन का फाइंड आउट करना है तो उसका आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने सरफेस एरिया को देखा, इसी तरह अगर हमसे कहा जाता है कि हमने इसी कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम क्या होता है आइए देखते हैं। इसके अंदर स्पेस मौजूद है वो इसका क्या है? वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा? जो इसमें स्पेस मौजूद है। अब अगर हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करें कोन के तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कोन का तो हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच आपके पास हाइट ऑफ अ कोन है कि किसी भी कोन की आपके पास हाइट कितनी है वो आपके पास एच है।
और आपको क्या रिक्वायर्ड होगी सेकंड वैल्यू, आपको सेकंड रिक्वायर्ड है रेडियस ऑफ अ कोन। तो अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आपने 1/3 पाई r स्क्वायर h इस फॉर्मूले को यूज करना है। इसके अंदर h आपके पास ये हाइट है और ये r आपके पास रेडियस है। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो उसमें आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। इसके अंदर आपके पास r ये रेडियस है और l आपके पास ये लेंथ है। उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। इसको और समझते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो डियर स्टूडेंट, आइए प्रॉब्लम को देखते हैं। हमसे कहते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। आपने कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है विद अ स्लैंट एज ऑफ 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है स्लैंट एज। बेसिकली स्लैंट एज जो है जिसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, हमारे पास जो स्लैंट एज है बेसिकली हमारे पास लेंथ ऑफ अ कोन है। तो आपके पास जो स्लैंट एज का वर्ड यूज किया गया है इसके मीनिंग है लेंथ ऑफ अ कोन। फिर कहते हैं कि एंड अ रेडियस ऑफ 5 cm और इसका रेडियस कितना है कोन का 5 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमने वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और हमने सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। आइए सबसे पहले हम डाटा मेंटेन करते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास डाटा के अंदर रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर और रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड है हमें वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से हमें पता है कि जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि अगर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो डियर स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हमें रेडियस के साथ साथ हाइट भी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो हाइट हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो किसी मेथड के जरिए हमने सबसे पहले हाइट फाइंड आउट करनी है और फिर उस हाइट की वैल्यू को यूज करते हुए हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अगर ट्रायंगल को मैं देखूं, ये ट्रायंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास रेडियस जिसे हम बेस कह रहे हैं, इसे बेस कहते हैं, और इस कोन के अंदर हमने क्या कंसीडर किया है, रेडियस हमारे पास गिवन है। इसे कहते हैं 90 डिग्री एंगल की जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास इस वाले केस के अंदर क्या है, हाइट। परपेंडिकुलर जो है हमारे पास इस केस के अंदर कोन की क्या है, हाइट। और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब 90 डिग्री एंगल के सामने वाली लाइन, ये हमारे पास इस केस के अंदर, कोन वाले केस के अंदर क्या है, लेंथ। अगर आपके पास ट्रायंगल के केस के अंदर ऐसा कोई केस हो कि आपके पास 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स गिवन हो, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे लेंथ गिवन है, मुझे बेस मतलब रेडियस गिवन है, लेंथ भी गिवन है, रेडियस मतलब बेस भी गिवन है। मुझे जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है फॉर्मूले के लिए हाइट। अगर हम बात करें तो मुझे रिक्वायर्ड है परपेंडिकुलर। ऐसे केस के अंदर हम ट्रायंगल के किसी भी एक साइड की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम किस तरीके से करते हैं, आइए क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमने h फाइंड आउट करना है, मतलब अगर हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कहता है लेंथ स्क्वायर मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर में। इस वाले केस के अंदर स्टूडेंट मुझे वैल्यू ऑफ h फाइंड आउट करनी है, मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है। तो मैंने हाइट को सेपरेट किया और r स्क्वायर जो यहाँ पे एडिशन हो रहा था वहां जाके सब्ट्रैक्शन हो गया। h स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, स्क्वायर पावर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट की हेल्प लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इक्वल्स टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। फाइनली मैंने हाइट मालूम करने के लिए जो हमने फार्मूला यूज करना है वो हमने यूज करना है हाइट इक्वल्स टू √l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं और हाइट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास h इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ l है 13 स्क्वायर
-5 स्क्वायर। जब हम 13 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 169 -25। जब हम 169 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 144। और जब आप 144 फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? आपके पास आएगी 12। अब स्टूडेंट हमने यूनिट कौन सा यूज करना है? जो रेडियस का और लेंथ का यूनिट हमारे पास गिवन है, हमने उसी को ही यूज करना है। फाइनली हाइट हमारे पास क्या है? 12 सेंटीमीटर। इस हाइट को हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यों फाइंड आउट किया है? हमने इसे इस वजह से यूज किया है क्योंकि हमने वॉल्यूम के अंदर हमें हाइट रिक्वायर्ड होगी। ये हमारे पास क्या था? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइट की वैल्यू को फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इस हाइट को और रेडियस को यूज करते हुए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू जिस तरीके से हमें पता है 22/7। रेडियस हमारे पास क्या गिवन है? रेडियस हमारे पास है 5 का स्क्वायर 25। और हाइट हमने क्या फाइंड आउट की है? हाइट हमने फाइंड आउट की है 12। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू पुट की, r का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय हाइट। 3 से 4 हम कैंसिल कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4। सो स्टूडेंट जब हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर होगा 100। और जब उस 100 को हम 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लिकेशन का फाइनल आंसर क्या होगा? 2200। न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया? 314.28। आपके पास हाइट और रेडियस की यूनिट क्या गिवन था? हाइट और रेडियस का आपके पास यूनिट गिवन था सेंटीमीटर। तो आपके पास वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये मीटर होता तो मीटर क्यूब। तो आपने डियर स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हाइट फाइंड आउट की, बस हाइट को यूज करते हुए आपने वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट, अब हमने फाइनली लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस पार्ट के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे एक टोटल सरफेस एरिया। डियर स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का हमने फार्मूला इस तरीके से देखा था, पाई r l प्लस r। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। इस फार्मूले के अंदर मुझे लेंथ रिक्वायर्ड है जिसे हम स्लैंट एज कहेंगे, वो वैल्यू हमारे पास गिवन है और रेडियस भी गिवन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। वैल्यू ऑफ r हमारे पास क्या है? 5 cm। l हमारे पास है 13 एंड वैल्यू ऑफ r इज 5। ये स्टूडेंट जब हम 13 को 5 से एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास आंसर होगा 18। जब इस 5 को और इस 18 को हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 90। जब हम 18 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या होता है? 90। अब हमारे पास न्यूमरेटर्स में दो वैल्यूज मौजूद हैं 22, 90। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के हमने किससे डिवाइड करवाना है? हमने डिवाइड करवाना है 7 से। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 282.85। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमने फाइंड आउट क्या किया है? हमने फाइंड आउट किया है एरिया। जिस तरीके से वॉल्यूम का यूनिट था सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए फाइनली क्या फाइंड आउट किया है? आपने फाइंड आउट किया है टोटल सरफेस एरिया। इस स्टेप के अंदर हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट किया और सिंपल हमने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हुए क्या फाइंड आउट किया है? हमने फाइंड आउट की है सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? उस कोन का। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। डियर स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन की हेल्प से और जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्फीयर वाला केस डिस्कस किया था उसकी हेल्प से आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 21 आपका होमवर्क है जो कि आपने करना है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपका इन द फॉर्म ऑफ PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।